हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने डेफिनेट इंटीग्रल के मॉड्यूल को स्टार्ट किया था और उसमें हमने कई सारे वीडियोस बनाए और उस वीडियोस में हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किए। तो आज हम एक कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होंगी। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी को समझेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो हमारे पास प्रॉब्लम्स रहेंगी उनको आप समझिए और खुद से एक बार खुद से पहले ट्राई करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जब आपको समझ में नहीं आता है फिर यहाँ पे वीडियो को आप देखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है लिमिट 0 to 2 पाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई पार साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो जब कभी भी हमें 1 प्लस ई पार साइन एक्स या फिर 1 प्लस ई पार कॉस एक्स इस तरह का हमें इंटीग्रल सॉल्व करना होगा। तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ये चीजें हमें जब प्रैक्टिस होगी ना, डिफरेंट डिफरेंट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो अपने आप ही बिल्डअप हो जाएंगी कि अगर ऐसा दिखेगा क्वेश्चन, अच्छा इसमें ऐसा करना है, ये वाली प्रॉपर्टी लगानी, अच्छा दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है उसमें दूसरी प्रॉपर्टी लगानी। ये तभी आएगा जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे तो आपका जो माइंडसेट है वो इसके लिए प्रिपेयर हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, दूसरे तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा कब आएगा, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे। और हमारा एम भी यही है, हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, अभी जितने वीडियो आ रहे हैं उसमें भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए, आगे आने वाले वीडियोस में भी हम और सारे और जो है क्वेश्चन को लेके आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को लेके आएंगे। ठीक है, और उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट 0 to 2 पाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई पार साइन एक्स। तो हमेशा ये चीज याद रखेंगे कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 प्लस ई पार साइन एक्स है, ठीक है, तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं ध्यान से देखेंगे। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। हम लोग जो है एक प्रॉपर्टी, जो अभी तक हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले प्रॉपर्टी, तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 5th हो गया था, 6 प्रॉपर्टीज को दे दूंगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलती है, ध्यान से देखेंगे कि अगर हमारे पास लिमिट 0 to 2a है, क्या है, लिमिट 0 to 2a है, एफ एक्स कोई एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इक्वल। अब इस लिमिट 0 to 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स को, इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो सकती है। ध्यान से देखेंगे किसके इक्वल हो सकती है, लिमिट 0 to a, यहाँ पे क्या था 2a था, तो अब इसको हम ब्रेक करके लिमिट 0 to a, लिमिट 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस, ध्यान से देखते रहना, लिमिट 0 to a, ठीक है, प्लस लिमिट 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आ रहा है कि लिमिट 0 to 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स को, इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 to a, लिमिट 0 to a, यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे क्या रहेगा a, एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये जो हमारे पास एफ एक्स है वो यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा, प्लस लगाएंगे लिमिट 0 to a, लिमिट 0 to a इसमें भी रहेगा एफ ऑफ a माइनस एक्स। दूसरे वाले इंटीग्रल में क्या हो जाएगा, जहां भी x होगा, इस वाले फंक्शन में जहां भी x लिखा होगा वहां पे हम 2a माइनस एक्स पुट करेंगे। जहां पर भी x लिखा होगा वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, 2a माइनस एक्स पुट करेंगे। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर हो गई क्या? ये हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 6। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया? प्रॉपर्टी आपको समझ में आई? अब यहाँ पे ए कुछ भी हो सकता है, ए हमारा कांस्टेंट है, ए की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी क्वेश्चन के हिसाब से। समझ में आया? बताइए क्या होना जरूरी है। होना ये जरूरी है, अगर हमें इस प्रॉपर्टी को लगाना है तो इस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए हमारी लिमिट जो होनी चाहिए वो 0 to 2a होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लिमिट 0 to 2a होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट हमारा 2a रहना चाहिए। ये चीज क्लियर हो गई? अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई तो हम क्या करेंगे, इसको अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम आई के इक्वल कर देते हैं। तो आई इक्वल लिमिट 0 to 2 पाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई पार साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर हो गई बात? अब चलिए
अब मैं अगर यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाता हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने के लिए हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। समझ में आया क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए, अब इस तरह के पैटर्न जब कभी भी दिखेंगे आपको 1 प्लस ई पार साइन एक्स या फिर 1 प्लस ई पार कास एक्स, हम साइन एक्स के लिए बना लेते हैं, आप खुद से एक बार कॉस एक्स के लिए बनाइएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस वाली प्रॉपर्टी से मैक्सिमम टाइम में, क्योंकि अब यहाँ पे बताइए ई पार साइन एक्स है, ऐसे हम कैसे इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, इसको हम और कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे अगर केवल साइन एक्स होता है या कॉस एक्स होता है तो हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेस को यूज कर सकते थे। अब यहाँ पे ई पार में साइन एक्स है और यहाँ पे और कुछ है नहीं, वन है, तो इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर आप कुछ और दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो बिल्कुल उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं जो है आपको इस तरह से ये वाला जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, इस प्रॉपर्टी नंबर 6 को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाइएगा कैसे वैल्यू आएगी। आई इक्वल, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 6 को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है, अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 6, अप्लाई कर लीजिए। आई इक्वल, अब हमारे पास ये जो फंक्शन दिया है, ये जो हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन में ये हमारे पास फंक्शन क्या है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई पावर एक्स, और ये प्रॉपर्टी को देखिए, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स कितना आ रहा है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई पावर साइन एक्स आ रहा है, और लिमिट 0 है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट यहाँ पे कितना है 2a है, और यहाँ पे कितना है 2 पाई है। इसका मतलब क्या हो गया, a हमारा क्या बन जा रहा है, पाई बन जा रहा है, a हमारा पाई बन जा रहा है, ठीक है। तो हम इसे क्या कर दिए, इसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाइएगा कैसे लिखेंगे, लिमिट 0 टू, अब क्या है यहाँ पे a है, तो लिमिट 0 टू पाई हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि हम जान गए कि a यहाँ पे कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। तो लिमिट 0 टू पाई, एफ एक्स हमारे पास कितना है, एफ एक्स हमारे पास 1 प्लस ई पार साइन एक्स और इंटू डी एक्स है, यही है एफ एक्स, है कि नहीं एफ एक्स। आगे बढ़ते हैं, प्लस लिमिट 0 टू ए क्या है हमारे पास, पाई है, ठीक है। उसके बाद एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, मतलब जहां पर भी इस एफ एक्स में x लिखा होगा वहां पे मैं क्या लिख दूंगा, 2a माइनस एक्स, मतलब a की वैल्यू कितनी है, पाई है, तो मतलब 2 पाई माइनस एक्स लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई पार में साइन एक्स की जगह क्या लिखना है, 2 पाई माइनस एक्स और इंटू डी एक्स। बताइए कोई दिक्कत है क्या, कि इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 को अप्लाई किया, और प्रॉपर्टी नंबर 6 को अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास इंटीग्रल बन के आ गया, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई इक्वल लिमिट 0 टू पाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई पार साइन एक्स इंटू डी एक्स, प्लस लिमिट 0 टू पाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई पार। अब बताइए साइन 2 पाई माइनस एक्स कितना होगा, साइन 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ देख लो, इससे आराम से सॉल्व हो जाता है, क्या हो जाता है, ए एस टी सी, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, सी एस का मतलब क्या है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, टी का मतलब क्या है, टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, सी का मतलब क्या है, कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। तो बताइए ये जो हमारे पास 2 पाई माइनस एक्स आएगा वो कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, वो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। ये हमारे पास क्या होता है 2 पाई, देखो ये 0, फिर ये 90, फिर ये 180, फिर ये 270, और ये कितना होता है 360 होता है। तो 360 माइनस एक्स है ना, क्या लिखा हुआ है 360 2 पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई यहाँ पे आएगा, उससे माइनस में है ना, माइनस एक्स है, तो कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ रहा है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारे पास कॉस और सेक जो होता है वो पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस में साइन एक्स आ जाएगी वैल्यू। बताइए समझ में आया, क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे पास आया कुछ इस तरह से बन के आया, ठीक है। चलिए अब उसको जो है हम दूसरे स्लाइड में बनाते हैं। तो दूसरे स्लाइड में हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, आई इक्वल लिमिट 0 टू पाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस, एक में आया था ई पार साइन एक्स इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ पे क्या आया था 0 टू पाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई पार माइनस साइन एक्स आ गया था, है ना।
यहाँ पे हमने क्या पुट किया था, 2 पाई माइनस एक्स पुट किया था, तो 2 पाई माइनस एक्स साइन में क्या होता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है। आप इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट 0 to 1, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई पार साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस, अब देखिए ई पार माइनस साइन एक्स है, तो ई पार माइनस एक्स साइन एक्स को क्या क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई ई पार माइनस साइन एक्स। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखिए मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई ई पावर में साइन एक्स और इंटू, यहाँ पे डी एक्स नहीं, ऊपर में डी एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई ई पावर साइन एक्स बन जाएगा आई इक्वल लिमिट 0 to 1, 1 डिवाइड बाई ई पावर साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस, अब ये ई पावर साइन एक्स का हम क्या लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे या फिर एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ई पावर साइन एक्स प्लस 1 आ जाएगा, और ये वाला जो ई पावर साइन एक्स है वो ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, ई पावर साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई पावर साइन एक्स। बताइए कोई दिक्कत है क्या इसमें। हमने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम लिया ई पावर साइन एक्स को, तो यहाँ क्या बनेगा, ई पावर साइन एक्स प्लस 1 बन जाएगा, प्लस 1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, ई पावर साइन एक्स, तो ये वाला ई पावर साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ई पावर साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई पावर साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब इनको हम क्या कर दें, इनको हम, ये सेपरेट है तो इनको हम ऐड कर देते हैं, ये अलग अलग है तो इनको मिला देते हैं, जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा जोड़ने के बाद, लिमिट 0 to 1 नहीं है भाई, लिमिट 0 to पाई है ना, ये पाई है, ये पाई है, लिमिट 0 to पाई है, ठीक है, लिमिट 0 to पाई। अब इनको ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या आ जा रहा है, 1 प्लस ई पावर साइन एक्स आ रहा है, और ऊपर में क्या आ रहा है, 1 प्लस ई पावर में साइन एक्स, 1 प्लस ई पावर साइन एक्स, डिवाइड बाई 1 प्लस ई पावर साइन एक्स और इंटू डी एक्स। देखिए कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। अगर हमने प्रॉपर्टी वहां पे यूज किया तो देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन। अगर प्रॉपर्टी नहीं यूज करते, नहीं हमें पता है, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे बनाते, उसको आप बनाते ही रह जाते, उसको बहुत टाइम लग जाता, ठीक है, सोचने में ही बहुत टाइम लग जाता कि इसमें हम क्या करें। क्लियर होगी बात। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से हमारे पास आई इक्वल लिमिट 0 to पाई आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और इंटू डी एक्स, यहाँ से 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, लिमिट 0 to पाई, यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई माइनस 0, मतलब क्या, पाई। तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। समझ में आया, क्लियर हो गई बात। तो प्रॉपर्टी को यूज करना, इसीलिए प्रॉपर्टी बनाई जाती है कि हम जो क्वेश्चन है उसको कितने आसानी से सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है। तो आप बिल्कुल प्रॉपर्टी को यूज कीजिए और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। हमने जो है यहाँ पे ई पार साइन एक्स को सॉल्व किया, आप क्या करेंगे, ई पार कॉस एक्स को सॉल्व करेंगे। पूरा क्वेश्चन वही है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, बस आपको यहाँ पर ई पार कॉस एक्स लिखना है, ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे, आंसर जो आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। क्लियर हो गई बात। तो चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। My second question is limit 0 to pi x divided by a square cos square x plus b square sin square x। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आ रहा होगा कि अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x को डिवाइड कर दूं, cos स्क्वायर x को, क्योंकि हम जानते हैं कि cos स्क्वायर x अगर डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x है या फिर cos x है या sin x है, तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर क्या करते हैं, हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x का डिवाइड करते हैं या फिर cos स्क्वायर x का डिवाइड करते हैं, तो ऊपर क्या बन जाता है, sec स्क्वायर बन जाता है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे tan बन जाएगा, और हम क्या कर लेंगे, tan को क्या लेंगे, पुट करके, tan को t पुट करके उसको सॉल्व कर लेंगे, बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, अगर मैं जो आपको आपके दिमाग में चल रहा होगा वैसे अगर मैं करूं तो कैसे करूंगा, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ध्यान से देखते जाएंगे, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस cos स्क्वायर एक्स को क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, तो बताइए ऊपर में क्या आएगा, sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा, नीचे में क्या बनेगा, a स्क्वायर, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर बनेगा। लेकिन यहाँ जो ये जो x लिखा हो ना, वो दिक्कत करेगा, क्योंकि जब हमें यहाँ पर हम tan x को पुट करेंगे t के इक्वल, तो वो क्या बनता है, tan x का डिफरेंशिएशन तो sec स्क्वायर x बन जाता है, लेकिन ये x जो होगा वो कहाँ जाएगा, x जो होगा वो कहाँ जाएगा, तो ये x दिक्कत हमें कर रहा है ना। अगर यहाँ पे क्या होता, कांस्टेंट होता, 1 होता, 2 होता, कोई भी नंबर होता, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अभी x है तो उसको हम यहाँ पे अभी नहीं कर सकते। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं i के इक्वल करके
हमारी जो वैल्यूज हैं उसको लिख लेता हूँ। लिमिट 0 टू पाई एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स, ये हमारा आई के इक्वल हो गया। अब हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? अगर हमारे पास लिमिट 0 टू ए है एफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो क्या मैं इसे लिमिट 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये दोनों वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब ये सेम है और ये सेम है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 है, तो इस वाली प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो गया आई लिमिट 0 टू पाई। अब देखिए जहां जहां भी x होगा, जब मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करूंगा, अप्लाई करूंगा, तो जहां भी x होगा वहां पे मैं क्या पुट करूंगा, a माइनस एक्स, और a यहाँ पर कितना है हमारे पास, पाई है, तो x की जगह पाई माइनस एक्स पुट कर दिए। नीचे में देखिए a स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर, x की जगह क्या रख देंगे, पाई माइनस एक्स रख देंगे, प्लस आगे बढ़िए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, x की जगह क्या रख देंगे, पाई माइनस एक्स रख देंगे, और ये हमारा dx हो गया। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब बताइए कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहां देख लो, ये क्या है, ए एस टी सी। अब बताइए कॉस, पहले ये क्या है, कॉस पाई माइनस एक्स का स्क्वायर ही तो है। अरे भाई ये देखो, मैक्सिमम लोग को इसी में दिक्कत हो रही होगी कि कॉस स्क्वायर अगर x है तो इसको भाई ये तो सेम होता है ना, कॉस एक्स का स्क्वायर, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों तो सेम होती है ना, होती है कि नहीं? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉस पाई माइनस एक्स का स्क्वायर, यही तो लिखा है ना। ये दोनों वैल्यू तो सेम होती है कि नहीं होती, पहले ये बताओ, ये दोनों वैल्यू सेम होती है कि नहीं, सेम होती है। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ पे cos पाई माइनस एक्स निकालना है। cos पाई, पाई किस में रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब पाई माइनस एक्स आ रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, पाई माइनस, प्लस में होता, पाई प्लस एक्स होता तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आता, लेकिन पाई माइनस एक्स है तो वो सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस, तो ये कॉस तो निगेटिव हो जाएगा, ये तो हमारा निगेटिव में आ जाएगा, माइनस में कॉस एक्स आएगा, लेकिन क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, कॉस स्क्वायर एक्स ही आएगी। ये चीज समझ में आया, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस स्क्वायर एक्स आएगी। अगर केवल कॉस पाई माइनस एक्स में बोलता तो उसकी वैल्यू कितनी आती, माइनस में कॉस एक्स आती। समझ में आया, स्क्वायर लगा था इस वजह से ये जो माइनस वाला साइन है वो प्लस में चेंज हो गया। ये चीज समझ में आई, इसको अब मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, समझ में आया, ये हमारा ये इससे होता है ना, ये हमारा गया और इसको भी हम गायब कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये इस पेन से यूज करते हैं। ये चीज समझ में आया। अब बताइए साइन का क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारे पास साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो वैसे भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या बना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बन गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बन गया और इंटू डी एक्स हो गया। हो गया कि नहीं? अब इसको और इसको हम ऐड कर देंगे कि नहीं? हमने क्या करते हैं, हम अगर इक्वेशन नंबर जो प्रॉपर्टी है उसको 5 को यूज करते हैं, तो पहले हमारे पास जो भी गिवन इंटीग्रल था उसके बाद जब यूज किए तो गिवन इंटीग्रल आया, इनको ऐड करते हैं ना, वही चीज तो कर रहे हैं। तो चलिए कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, ऐड करने के बाद i प्लस आई हो जाएगा 2i और लिमिट 0 टू पाई, चलिए एक एक करके लिख लेते हैं, x डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और प्लस लिमिट 0 टू पाई, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना पाई माइनस एक्स और क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स बना कि नहीं बना, बना
बना। ठीक है, अब चलिए देखिए 2i, इसको हम क्या करते हैं, अब मिला देते हैं, ये सेपरेट है, इनको हम मिला देते हैं। तो कैसे मिलाएंगे, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, एलसीएम कितना आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स। तो देखिए ये x हमारा क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। इसी कैंसिल के लिए, इसको x को एलिमिनेट करने के लिए ही हम प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाए थे। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये पाई है तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, पाई क्या है, बाहर आ जाएगा। यहाँ देखिए 2i इक्वल्स टू पाई बाहर आ गया, लिमिट 0 टू पाई बन गई, और यहाँ पे क्या बन गया, 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। इतनी बात समझ में आई। अब क्या यहाँ पर मैं वही जो आप सोच रहे थे कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स को डिवाइड कर दूं, तो क्या यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं, क्या यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं, तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे हाँ यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जब आप चलो डिवाइड भी कर दिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स आ गया, यहाँ पर ए स्क्वायर बना, यहाँ पे टेन स्क्वायर बना, हमने टेन एक्स को जो है लेट किया टी के इक्वल, तो टेन एक्स जो हम टी के इक्वल लेट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, टेन एक्स इक्वल्स टू टी हो गया। ठीक है, उसके बाद तुरंत हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करो, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स यहाँ पे है तो आ जाएगा, इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। लेकिन जब हम लिमिट पुट करने जाएंगे तो लिमिट जब एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो है, जब x की वैल्यू 0 है तब वहां पे t की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब x की वैल्यू 0 है तब t की वैल्यू, तो वहां पे कहां पे हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, कहां पे tan 0 में, तो tan 0 क्या हो जाता है, 0 बन जाता है, तो x की वैल्यू तो लोअर लिमिट 0 बन गई। लेकिन जब हम कहां पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो वहां पे क्या पुट करेंगे, पाई, तो tan पाई कितना हो जाता है, tan पाई कितना होगा, tan पाई कितना होगा, ये हो जाएगा tan पाई मतलब कितना 180 होता है, तो इसको 90 प्लस 90 कर दो, tan 90 प्लस मतलब कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में, 90 प्लस मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये नेगेटिव बनेगा, ये किसका नेगेटिव बनेगा, कॉट का नेगेटिव बनेगा, कॉट माइनस माइनस कॉट 90 हो जाएगा, और कॉट 90 कितना होता है, जो tan 0 की वैल्यू होती है, और tan 0 हमारे पास कितना है, 0 है, तो ये हमारा क्या बन गया, 0, तो मतलब लोअर लिमिट भी 0 और अपर लिमिट भी 0, ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, हम इसका इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाएंगे फिर। तो अब यहां पर हम जो आप सोच रहे हैं उसको अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं और इसको फिर से कुछ एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करते हैं। समझ में आया हम यहाँ पे क्यों नहीं कर पा रहे हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स का डिवीजन। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे अब क्या करें, अब हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हमारे पास अभी हम देखें प्रॉपर्टी नंबर 6, उस प्रॉपर्टी नंबर 6 को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर किसको, 6 को अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, हम यहाँ पे अब प्रॉपर्टी जो है चलो P6 लिख देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या होती है, प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर हमारी लिमिट 0 टू 2 है, आप बोलेंगे यहाँ पे लिमिट तो 0 टू 2 है ही नहीं, यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, तो हम बना सकते हैं ना भाई, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का डिवाइड करो तो 2 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू पाई बाई 2 हमारा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। वही हमें यहाँ लिमिट चेंज करनी है, देखो लिमिट चेंज करनी है, पाई सही नहीं है, हमें यहाँ पे कुछ दूसरी लिमिट आनी है, पाई बाई 2 ले आएंगे तो ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो लिमिट हमारे पास 0 टू 2 है, ये हम प्रॉपर्टी नंबर 6 अभी देखें, लिमिट 0 टू 2 है एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट 0 टू ए, लिमिट 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस लिमिट 0 टू ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और इंटू डी एक्स, यही प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, इसमें अभी इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या कर रहे हैं, पहले हम आई को लिख लेते हैं, जो हमारे पास आया, क्या आया, 0 टू पाई, 0 टू पाई, यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, हाँ यहाँ पर क्या रहेगा, पाई, लिमिट 0 टू पाई, उसके बाद क्या है 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स, यही चीज था, देख लेते हैं। ये देखिए
2 पाई है, चलो वहाँ लिख लेंगे 2 पाई इक्वल्स टू पाई लिमिट 0 टू पाई 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब इस इंटीग्रल में हम क्या कर रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है उसको अप्लाई कर रहे हैं। चलिए अप्लाई करते हैं। ये हमारा क्या था, 2i था। अब दूसरे कलर से अप्लाई करते हैं। तो देखिए 2i इक्वल्स टू पाई, अब यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवीजन कर रहा हूँ। तो ये क्या बन गया, 2a टाइप का बन गया, 2a टाइप का, जहां पर a कितना आ रहा है, a हमारा कितना आ रहा है पाई बाई 2, तो a हमारा कितना आ रहा है पाई बाई 2। ध्यान से देखेंगे तो a हमारा पाई बाई 2 आ गया, तो लिमिट 0 टू a यही होता है, तो ये हो गया पाई बाई 2। और यहाँ पे फर्स्ट वाले इंटीग्रल में क्या करते हैं, जो भी हमारे पास fx होता है उसको वैसे का वैसा उतार देते हैं, तो उतार लो 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे वैसे उतार लिए। अब आगे बढ़ रहे हैं, लिमिट 0 टू ए होता है, ए हमारा कितना है पाई बाई 2। उसके बाद देखिए 1 डिवाइड बाई, अब दूसरे वाले इंटीग्रल में क्या करते हैं, जहां भी x होता है वहां पे हम क्या पुट करते हैं, 2a पुट करते हैं। यहाँ पे क्या है 2a, यहाँ पे 2 पाई, सॉरी 2a यहाँ पे कितना है पाई है, 2a कितना है पाई है कि नहीं है। जब हमारे पास a पाई बाई 2 है तो 2a कितना होगा, 2 इंटू पाई बाई 2, मतलब 2 से 2 कैंसिल, पाई आएगा कि नहीं आएगा। तो हम जहां भी x होगा वहां पे हम क्या पुट करेंगे, पाई माइनस एक्स पुट करेंगे। चलिए पुट कर लेते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स और इंटू डी एक्स। यही चीज, ये हमारी प्रॉपर्टी लग गई कि नहीं, प्रॉपर्टी बिल्कुल लग गई। अब ये हो गया हमारा 2i इक्वल में पाई, ठीक है। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस लिमिट 0 टू पाई बाई 2 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, वो माइनस एक्स उसमें आएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से प्लस ही रहेगा, तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमारे पास प्लस ही बने रहेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स बन जाएगा। तो ये और ये दोनों सेम वैल्यू है, तो ऐड होके कितने आ जाएंगी, ऐड होके क्या बन जाएगा, ऐड होके ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इस ना हो जाएगा कि नहीं। अब ये 2 को हम बाहर कर लेंगे, मतलब ये 2 पाई बन जाएगा। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई, ये 2 पाई कहाँ से है, ये तो पाई तो है ही पहले से। अब ये और ये दोनों सेम लिखा हुआ है, तो मतलब a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, तो ये हमारा 2a, तो 2 यहाँ पे आ गया 2 पाई, और यहाँ पे कितना आया लिमिट 0 टू पाई बाई 2 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आया i इक्वल में पाई लिमिट 0 टू पाई बाई 2 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। अभी भी ये कहाँ सॉल्व हुआ, अभी भी कहाँ सॉल्व हुआ, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर अब ये जो कॉस स्क्वायर एक्स का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करने से क्या आएगा चलिए देख लेते हैं। अब सॉल्व हो जाएगा, सिंपल सा सॉल्व है। ये चीज समझ में आया, क्लियर हो गई बात। चलिए एक और स्लाइड बनाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो i इक्वल में क्या आया पाई, यहां पर देखिए अब लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो गई है, क्या हो गई है पाई बाई 2, ठीक है। और 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करने वाले हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं, डिवाइडिंग किसका डिवाइड करने वाले हैं, बाई कॉस स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स का हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो i इक्वल में पाई 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाता है
सेक स्क्वायर बन जाता है। नीचे देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। बताइए यही चीज आएगा, आएगा ये चीज। चलिए अब इतना बन गया तो हम जानते हैं, अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट कर दे। इतने हम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं कि हम यहाँ पे तुरंत बता सकते हैं कि ये जो tan x होगा, इस tan x को मैं t पुट कर दूं, इस tan x को क्या कर दूं मैं, t पुट कर दूं। जैसे ही tan x को t पुट करेंगे उसके तुरंत बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन dt हो जाएगा। अब बारी आती है लिमिट पुट करने की। तो लिमिट हम जब क्या होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी तब बताइए t की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ 0 पुट कर देते हैं तो tan 0, और tan 0 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। जब x की वैल्यू क्या है, π/2 है, अपर लिमिट हमारी π/2 है, तब t की वैल्यू बताइए कितना आएगा। t की वैल्यू यहाँ पे हम x की वैल्यू यहाँ π/2 पुट करते हैं तो tan π/2, tan π/2 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, होता है। जब हम अभी ये वाले में, इधर वाले में, कहाँ वाले में, इसमें बात कर रहे थे, किस में बात कर रहे थे, यहाँ पे बात कर रहे थे। तो यहाँ पे ये देखो पाई था, अब वहां पे पाई पुट करते हैं ना, देखो यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे पाई पुट करते हैं, अगर यहाँ पे पाई पुट करते तो tan पाई 0 हो जाता, देखो 0 0। तो यही दिक्कत आ रही थी, इस वजह से हम वहां पे प्रॉपर्टी नंबर 6 को अप्लाई किया। समझ में आया क्या। अब जब इतना हो गया तब उसके बाद देखिए i इक्वल में पाई, लिमिट हमारी चेंज हो गई किसमें, 0 टू इनफाइनाइट में। उसके बाद ये देखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, डी टी डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा, और इस tan एक्स की जगह हमने टी पुट किया है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर बन जाएगा, बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। i इक्वल में पाई, लिमिट हमारी 0 टू इनफाइनाइट बन गई। अब देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ, कौन सा फॉर्मूला बना सकता हूँ, अगर हमारे पास 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, क्या बना दे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे बताइए, वहां पे देखिए एक्स स्क्वायर जो होता है वो अकेला रहता है, एक्स स्क्वायर के साथ किसी का मल्टीप्लाई नहीं होता, कोई कोफिशिएंट नहीं होता, कोफिशिएंट उसका 1 होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, जो कि हमें दिक्कत कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस बी स्क्वायर को बाहर ले जाते हैं, हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर वहां पे कॉमन कर लेते हैं। इस वाले एक्सप्रेशन में हम बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बताइए कितनी वैल्यू आएगी, 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे हमने बी स्क्वायर कॉमन किया तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ये बन जाएगा टी स्क्वायर, और इंटू क्या बन जाएगा, डी टी। इतनी बात समझ में आई। बी स्क्वायर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। बी स्क्वायर को हमने बाहर कर दिया तो यहाँ पे आया लिमिट 0 टू इनफाइनाइट 1 डिवाइड बाई, इसको मैं a बाई बी का स्क्वायर लिख दूं और इसको मैं t का स्क्वायर लिख दूं कि नहीं लिख दूं। अगर ये इतना बन गया तो हम जानते हैं ये किसका फॉर्मूला है, ये हम जानते हैं किसका फॉर्मूला है, ये हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं किसका फॉर्मूला होता है। ये होता है लिमिट 0 टू कुछ भी हो, मतलब लिमिट a टू b हो, ये हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला देख रहे हैं ना, लिमिट a टू b हो। उसके बाद 1 डिवाइड बाई अगर ए स्क्वायर प्लस क्या हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स एक्स में, सॉरी क्या होगा, 1 बाई ए tan इनवर्स, 1 बाई ए tan इनवर्स, 1 बाई ए tan इनवर्स क्या होता है, x बाई ए प्लस सी, यही होता है। तो यहाँ पे हम उसको यूज़ कर लेंगे, चलिए यूज़ कर लेते हैं, चलिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो i इक्वल में ये बना पाई डिवाइड बाई बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a क्या है, a बाई बी है, जो कांस्टेंट है वो कितना है, a बाई बी है, और जो हमारे पास वेरिएबल है वो t में वेरिएबल है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या बनाएंगे, पहले 1 बाई ए कितना है, a बाई बी है ना, तो a डिवाइड बाई बी, तो ये हो गया, समझ में आया इतना, इंटू tan इनवर्स t डिवाइड बाई ए क्या है हमारे पास, a बाई बी है, तो a बाई बी। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। और ये लिमिट लगा देंगे हम 0 टू π/2, ये लिमिट लगा देंगे कितनी, 0 टू इनफाइनाइट, π/2 नहीं, 0 टू इनफाइनाइट आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। i इक्वल, ये b से एक b कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया हमारे पास ab
है ना, ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए तो एक बी से बी कैंसिल हो गया, हम बी बीच बचा, यहाँ पे ए बचा तो पाई डिवाइड बाई ए बी आ गया। यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट क्या पुट करेंगे, इनफाइनाइट, टी की जगह जब मैं इनफाइनाइट पुट करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, टेन इनवर्स, इसकी जगह जब हम टी की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे तो बी इंटू इनफाइनाइट डिवाइड बाई ए, कुछ भी मल्टीप्लाई करो कुछ भी डिवाइड करो इनफाइनाइट के साथ कोई मतलब नहीं होता, वो वैल्यू इनफाइनाइट ही होती है। माइनस में यहाँ देखो टेन इनवर्स, अब जब मैं यहाँ पे जीरो पुट करूंगा, टी की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो पूरा कितना हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। यही आएगा क्या अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने पे, तो पाई इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, आई इक्वल्स टू पाई डिवाइड बाई ए बी बन जाएगा। हम जानते हैं टेन इनवर्स पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई टू होती है, और इसकी वैल्यू तो जीरो बन जाती है। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, हमारे पास यहाँ से फाइनल आंसर आया पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टू ए बी, क्या बन गया, पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टू ए बी, यही हमारा आंसर बन गया। समझ में आया। तो हमें किस तरह से ये जो क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनको कैसे सॉल्व करना है, समझ में आया। तो देखिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक से दो क्वेश्चन या दो से तीन क्वेश्चन, जिस हिसाब से आधे आधे घंटे की वीडियो बनाते हैं, ठीक है, ज़्यादा आपको भी ना लेंदी लगे ना समझने में, क्योंकि आधे घंटे में आप दो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी ये धीरे धीरे प्रैक्टिस जब बढ़ती जाएगी तो और जल्दी और प्रैक्टिस के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।